मार्स 2020 मिशन नासा के मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का हिस्सा है। यह परसिवियरेंस रोवर मार्स प्लैनेट के साइंस को समझेगा और वहां जीवन की संभावनाओं को तलाशेगा। यह मिशन मार्स पर जीवन व्यतीत करने की संभावनाओं को खोजते हुए आगे बढ़ रहा है। इस मिशन से पता चल पाएगा कि फ्यूचर में ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के लिए मार्स पर और किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे मार्शियन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना, रिसोर्सेस आइडेंटिफाई करना और इन्वायरमेंटल कंडीशन के बारे में पता करना जो कि फ्यूचर में ह्यूमंस को मार्स पर सामना करना पड़ेगा। मार्स 2020 मिशन के रोवर को नाम एलेक्स मैथर ने परसिवियरेंस दिया है। नासा मार्स 2020 मिशन को जुलाई के लास्ट वीक या अगस्त के फर्स्ट वीक में लॉन्च करेगा। रोवर मार्स पर फरवरी 2021 में जेजेरो क्रेटर में लैंड करेगा। यह मिशन करीब एक मार्शियन ईयर का है और इसे अर्थ से कंपेयर करें तो 687 डेज का होगा। मार्स 2020 मिशन ऑटो पायलट में होगा जो प्लैनेट पर सेफ लैंडिंग में हेल्प करेगा। परसिवियरेंस रोवर को एक रोबोटिक साइंटिस्ट कहा जा सकता है। रोवर अपने साथ 7 प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स लेकर जाएगा। उनमें से पहला है मस्टकैम जेड। यह एक एडवांस्ड कैमरा है जिसमें पैनोरामिक और स्टीरियोस्कोपिक इमेजिंग कैपेबिलिटी है। यह रोवर को असिस्ट करने और सरफेस के मिनरोलॉजी को समझने में हेल्प करेगा। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है मेडा, मार्स इन्वायरमेंटल डायनेमिक एनालाइजर। यह सेंसर्स का एक सेट है जो टेम्परेचर मेजरमेंट, विंड स्पीड एंड डायरेक्शन, प्रेशर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और डस्ट शेप एंड साइज का इंफॉर्मेशन देगा। तीसरा इंस्ट्रूमेंट है मॉक्सी। यह एक एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी है जो मार्शियन एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेगा। चौथा इंस्ट्रूमेंट है पिक्सेल, प्लैनेटरी इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्सरे लिथोकेमिस्ट्री। यह एक एक्सरे फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमीटर है जिसमें हाई रेजोल्यूशन इमेजर लगा हुआ है। यह मार्शियन सरफेस के मटेरियल के एलिमेंटल कंपोजिशन के बारे में पता लगाएगा। पांचवा इंस्ट्रूमेंट है रडार इमेजर फॉर मार्स सब सरफेस एक्सपेरिमेंट। यह एक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार है जो सब सरफेस के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का सेंटीमीटर स्केल तक का रेजोल्यूशन देगा। छठा इंस्ट्रूमेंट है शेरलॉक, स्कैनिंग हैबिटेबल इन्वायरमेंट्स विद रमन एंड ल्यूमिसेन फॉर ऑर्गेनिक एंड केमिकल्स। यह एक स्पेक्ट्रोमीटर है जो फाइन स्केल मिनरोलॉजी का पता लगाएगा और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिटेक्ट करेगा। शेरलॉक पहला यूवी रमन स्पेक्ट्रोमीटर होगा जो मार्स के सरफेस पर जाएगा। सातवां इंस्ट्रूमेंट है सुपरकैम। यह इंस्ट्रूमेंट इमेजिंग, केमिकल कंपोजिशन और मिनरोलॉजी के बारे में बताएगा। रॉक में ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रेजेंस होने को भी डिटेक्ट करेगा। परसिवियरेंस रोवर इन 7 इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा अपने साथ एक हेलीकॉप्टर भी लेकर जाएगा। इस हेलीकॉप्टर का नाम वनीजा रूपानी ने इंजेन्युइटी दिया है। इंजेन्युइटी एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जैसा पहले कभी नहीं बना, क्योंकि मार्स पर कभी पावर कंट्रोल फ्लाइट जैसी चीजें कोशिश ही नहीं की गई। यह हेलीकॉप्टर रोवर के बेली में अटैच होगा और मार्स सरफेस पर परसिवियरेंस के लैंडिंग के 2.5 महीने के बाद इसे डिप्लॉय किया जाएगा। इंजेन्युइटी का स्क्वायर फ्यूजलाज वो जगह है जहां कंप्यूटर्स, कैमरास और बैटरीज होंगे। इसके बाहर एंटीना, सोलर पैनल, लैंडिंग लेग्स और 4 फुट लंबी 2 रोटर होंगे जो 1 मिनट में 2400 बार रिवॉल्व करेगी। साथ ही इसमें 2 कैमरास, एक कलर और दूसरा ब्लैक एंड व्हाइट, इंटरनल सेंसर्स और एक लेजर अल्टीमीटर लगा होगा। यह हेलीकॉप्टर 90 सेकंड्स में 300 मीटर तक 10 से 15 फीट ग्राउंड से ऊपर उड़ सकता है। मार्स का एटमॉस्फेयर थिन होने के साथ साथ ग्रेविटी भी कम है, जिस कारण साइंटिस्ट को हेलीकॉप्टर उड़ाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि लिफ्ट जनरेट करना काफ़ी मुश्किल है मार्स पर। हेलीकॉप्टर सोलर पावर से बैटरी चार्ज करेगा और मार्स पर ठंडी ठंडी रातों में काम करने के लिए इंटरनल हीट पर रिलाय करेगा।
रोवर लैंडिंग के बाद हेलीकॉप्टर के लिए एक सुटेबल प्लेस ढूंढेगा जहां पर हेलीकॉप्टर डिप्लॉय किया जा सके। परसिवियरेंस सुटेबल प्लेस पर जाकर डिप्लॉयमेंट प्रोसेस स्टार्ट करेगा और सब कुछ ठीक रहने पर उसे रिलीज करने का कमांड मिलेगा। इसके बाद रोवर हेलीकॉप्टर से फुटबॉल ग्राउंड जितनी दूर चला जाएगा। हेलीकॉप्टर में लगा सोलर प्लेट बैटरी चार्ज करेगा। हेलीकॉप्टर हमें वहां के एटमॉस्फेयर के बारे में एक नया पर्सपेक्टिव देगा, जिससे फ्यूचर के मार्स मिशन में हेलीकॉप्टर यूज करके मार्स का सर्वे कर सकेंगे और यह ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर मार्स 2020 मिशन से इंडिपेंडेंट है। परसिवियरेंस रोवर मार्स पर साइंटिफिक स्टडी कंडक्ट करेगा। रोवर में बहुत सारे कैमरास लगे हैं जो इंजीनियरिंग और साइंस टास्क पर फोकस्ड हैं। रोवर में 6000 डिटेक्शन कैमरा लगा है जो फ्रंट और बैक में रॉक्स और ट्रेंचेस को डिटेक्ट करेगा। 2 कलर स्टीरियो नेविगेशन कैमरा रोवर को सेफली नेविगेट करेगा, जिसके कारण अर्थ से कंट्रोल किए बिना खुद रास्ता बना लेगा। कैसे कैम एक सिंगल कैमरा है जो सैंपल मटेरियल और सैंपल ट्यूब्स का फोटोज लेगा। मस्टकैम जेड कैमराज का एक पेयर है जो फोटोज, वीडियोज और 3D स्टीरियो इमेजेस लेगा। जो टारगेट रोवर के आर्म्स के पहुंच से दूर है उसके लिए सुपर कैम लेजर से रॉक को एनालाइज करके एलिमेंटल कंपोजिशन का पता लगाता है। शेरलॉक को कैमरा की तरह यूज किया जा सकता है। यह बहुत ही डिटेल फोटोज क्लिक करता है। वाटसन कैमरा रोवर के आर्म पर लगा है। यह मार्शियन सरफेस के स्ट्रक्चर का बहुत ही डिटेल में इमेज ले सकता है। परसिवियरेंस का आर्म 7 फुट लंबा है। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होने के कारण बहुत ही फ्लेक्सिबल है। यह किसी भी ह्यूमन जियोलॉजिस्ट के हाथ की तरह काम कर सकता है। आर्म का काम सैंपल लेना, फोटोज लेना और एलिमेंट के कंपोजिशन को एनालाइज करना है। एक स्पेशल सेंसर लगे होने के कारण इसके डैमेज होने के चांसेस कम हैं। परसिवियरेंस रोवर के बॉडी को बर्ब इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स बोलते हैं। इसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया गया है ताकि अंदर के पार्ट को प्रोटेक्ट कर सके और टेम्परेचर मेंटेन करके रख सके। इसे मार्स साइंस लेबोरेटरी में डिजाइन किया गया है। रोवर के बॉडी में सैंपल कैसिंग सिस्टम है जो सैंपल को पिक करके ड्रिल करके 20 सैंपल ट्यूब में रखेगा। परसिवियरेंस को क्यूरियोसिटी से ज़्यादा फ्रीडम है, जिसके कारण यह अर्थ पर कांटेक्ट किए बिना ही काम कर सकता है। कंप्यूटर मॉड्यूल को रोवर कंप्यूट एलिमेंट RCE कहा जाता है, जो रोवर का ब्रेन है। रोवर में 2 RC लगे हैं ताकि एक हमेशा अवेलेबल रहे। इसमें लगी मेमोरी एक्सट्रीम रेडिएशन में भी टॉलरेट कर सकती है। रोवर में लगे इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट के कारण इसे खुद को बैलेंस करने में आसानी होती है। परसिवियरेंस में 6 व्हील्स है जो क्यूरियोसिटी के व्हील का री इंजीनियर्ड वर्जन है। यह एल्युमिनियम और टाइटेनियम से बना है। अनसरफेस्ड रोड पर आसानी से राइड कर सकता है। इसके व्हील क्यूरियोसिटी के व्हील से पतले हैं पर डायमीटर 20 इंच का है जो क्यूरियोसिटी से ज़्यादा है। फ्रंट एंड रियर व्हील में 2-2 स्टीयरिंग मोटर लगे हैं, जिसके कारण यह 360 डिग्री रोटेट कर सकता है। रोवर रॉकर बोगी सस्पेंशन यूज करता है, जिसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला डिफरेंशियल है जो लेफ्ट एंड राइट रॉकर को बॉडी से के सेंटर से कनेक्ट करता है। दूसरा रॉकर रोवर के दाएं और बाएं साइड में एक लगा हुआ है जो फ्रंट व्हील को डिफरेंशियल और बोगी से कनेक्ट करता है। तीसरा बोगी जो मिडिल और रियर व्हील को रॉकर से कनेक्ट करता है। परसिवियरेंस को इस तरह डिजाइन किया गया है कि किसी भी डायरेक्शन में 45 डिग्री तक के झुकाव के साथ खड़ा रह सकता है। रोवर का टॉप स्पीड फ्लैट हार्ड ग्राउंड पर 152 मीटर पर घंटा है। स्लो पेस होने के कारण यह एनर्जी इफिशिएंट भी है। रोवर में रेडियो आइसोटोप पावर सिस्टम लगा है। प्लूटोनियम रेडियो एक्टिव डीके से प्रोड्यूस्ड हीट के कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। इसे मल्टी मिशन रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर कहते हैं। MMRTG
प्लूटोनियम रेडियो एक्टिव डीके से प्रोड्यूस्ड हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। इससे रोवर में लगे 2 प्राइमरी बैटरीज चार्ज होती है और हीट टेम्परेचर को कंट्रोल करने में मदद करता है। मार्स 2020 मिशन ऐसे टाइम पर लॉन्च होने से जब अर्थ और मार्स अपने ऑर्बिट में पोजीशन में हो, तब स्पेसक्राफ्ट को लैंडिंग में आसानी होती है। इस मिशन को एटलस B541 से लॉन्च होना है। नासा ने परसिवियरेंस रोवर की लैंडिंग के लिए जेजेरो क्रिएटर को चुना क्योंकि साइंटिस्ट को लगता है कि यह एरिया एक समय में वाटर से फ्लडेड था। परसिवियरेंस ब्लू सर्कल वाले एरिया में लैंड करेगा। करोड़ों साल पहले जब जेजेरो क्रिएटर बना तो उसमें पानी भर जाने के कारण लेक बन गया और फिर क्लाइमेट चेंज के कारण लेक सूख गया। यह एंशिएंट लाइफ ढूंढने के लिए परफेक्ट प्लेस है क्योंकि लेक लिविंग क्रिएचर से भरा होता है और इसके सबूत हमें सैंड्स और रॉक्स में मिलेंगे। रोवर अपने प्राइम मिशन में यह व्हाइट लाइन फॉलो करते हुए डेल्टा को एक्सप्लोर करेगा। उसके बाद लेक के किनारे को स्टडी करेगा। फिर उसके बाद रोवर उन रॉक्स को स्टडी करेगा जो मार्स के अंदर से करोड़ों साल पहले निकले। मार्स पर लैंड करना मुश्किल है। रेंज ट्रिगर टेक्नोलॉजी यूज करके 50% एक्यूरेट टारगेट पर लैंड किया जा सकता है। प्रिसाइज लैंडिंग के लिए पैराशूट का सही समय पर खोलना जरूरी है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से पैराशूट इस बेसिस पर खोला जाएगा कि स्पेसक्राफ्ट टारगेट पोजीशन से कितना दूर है। यह रोवर के उस एरिया में लैंड करवाएगा जो साइंटिस्ट स्टडी करना चाहते हैं, जिसके कारण रोवर को प्राइम साइट पर जाने में का करीब 1 साल का समय बच जाएगा। ट्रेन रिलेटिव नेविगेशन रोवर को खतरनाक टेरेन डिटेक्ट करके अवॉइड करता है। रोवर में कैमरा के साथ माइक्रोफोन भी लगा है, जिसके कारण इंजीनियर्स एंट्री, डिसेंट और लैंडिंग को एनालाइज कर सकते हैं। परसिवियरेंस में लॉन्ग रेंज मोबिलिटी सिस्टम लगा है, जिसके कारण यह 5 से 20 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकता है। रोवर में पहली बार ड्रिल लगा हुआ है, जिसे यूज करके रॉक और सोइल का सैंपल ट्यूब में कलेक्ट करेगा। मार्स 2020 मिशन एक पहला मिशन है जो ऐसा कुछ करेगा। रोवर मार्स पर स्टडी करके इंफॉर्मेशन अर्थ पर भेजेगा। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी और बैकअप के लिए 3 एंटीना लगा हुआ है। पहला है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी एंटीना। जनरली मार्स 2020 मिशन यही एंटीना यूज करके रेडियो सिग्नल अर्थ पर भेजेगा, जिसे आने में 5 से 20 मिनट का समय लगता है। दूसरा है एक्स बैंड हाई गेन एंटीना। यह रेडियो बीम को स्पेसिफिक डायरेक्शन में पॉइंट करता है, जिसके कारण रोवर को अर्थ से कम्युनिकेट करने के लिए ज़्यादा पोजीशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तीसरा एंटीना है एक्स बैंड लो गेन एंटीना। जनरली इसका यूज सिग्नल रिसीव करने के लिए होता है। यह एंटीना सभी डायरेक्शन में सिग्नल सेंड और रिसीव कर सकता है। यह अर्थ पर डीप स्पेस नेटवर्क को कम्युनिकेट करता है। मार्स पर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के लिए मॉक्सी टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। यह मार्स पर प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। इसकी मदद से लिक्विड ऑक्सीजन प्रोपेलेंट बना सकते हैं, जिससे ह्यूमंस को मार्स पर से वापस अर्थ पर आने के लिए ऑक्सीजन को लेकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मॉक्सी एक पेड़ की तरह CO2 इनहेल करके ऑक्सीजन एक्सहेल करता है। ह्यूमंस को जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी उसका 3/4 पार्ट यह पूरा कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि यह मिशन सफल होगा और हम मार्स पर जीवन व्यतीत करने के और करीब आ जाएंगे। मुझे यकीन है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।